नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम जो आगामी टीजीटी की परीक्षा है इकारांत पुल्लिंग से संबंधित आपको एक हरि शब्द का शब्द रूप याद कराएंगे और इससे संबंधित जो है आपकी परीक्षा में कवि, अग्नि, गिरि, हरि, रवि, असी, कपि, सारथी, निधि, मुनि, भूपति, अतिथि, विधि, रश्मि, जलद इत्यादि का रूप जो है आप एक ही रूप से जो है कंठस्थ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक और हरि शब्द जो है का जो अभिप्राय होता है किससे है? नारायण से, विष्णु भगवान से है। और यह जो है इकारांत पुल्लिंग है। क्या है? इकारांत पुल्लिंग है। ठीक है। और देखेंगे आप हरि हरिं हरिणा हरये, हरि हरिं हरिणा हरये, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, हरे हरे हरो हरे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, हरि हरिं हरिणा हरये, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, हरे हरे हरो हरे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। कुछ राग में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा राग में और पूरा एकदम बहुत टेंशन फ्री होके एकदम पढ़िए। ज्यादा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आप वाचन करने लगेंगे और देखेंगे। ये तो आपका एक प्रथमा विभक्ति से संबोधन तक ये स्वरूप हो गया, जिसमें आपको देखे हरि प्रथमा एक वचन में विसर्ग लगा हुआ है। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है, जो व्याकरण में आप देखे होंगे प्रथमा विभक्ति, लेकिन यहाँ उसका स्वरूप बदल जाता है। देखिए यहाँ हरे शब्द आया है, जो आपसे परीक्षा में पूछेगा, क्या पूछेगा? हरे किस विभक्ति का कौन सा स्वरूप है? तो आप देखेंगे संबोधन एक वचन में हरे शब्द आता है, ना यहाँ छोटी का मात्रा लगा हुआ है, ना विसर्ग का, ना तो विसर्ग है। क्योंकि आप जानते हैं जो प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है वही संबोधन एक वचन होता है, संबोधन सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। तो यहाँ हरे शब्द आया हुआ है। और देखेंगे सप्तमी में आपको देखे हरो शब्द आया है। क्या आया है? हरो शब्द आया है। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि हरो शब्द होता है, ना कि हरि होता है। ठीक है। और देखेंगे पंचमी और षष्ठी विभक्ति में हरे हरे शब्द आया हुआ है, 2 बार आया है। ठीक है। पंचमी में भी है और षष्ठी में है। इतना क्लियर हुआ ना? उसके बाद आप देखेंगे हरि शब्द जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एक जैसा है। क्या है? एक जैसा है। तो आप जैसे मान लीजिए कवि का रूप पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? कवि कवि करेंगे, कवि नहीं करेंगे, कवि, वहां पे बड़ी का मात्रा लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे देखिए ये तीनों विभक्तियों का जो स्वरूप है द्वितीय विचन का एक ही जैसा होता है। यहाँ करेंगे कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, जैसे यहाँ पे हरिभ्याम 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 है, वैसे आप जब कवि का रूप तैयार करेंगे, मान लीजिए आपको एक रूप तैयार हो गया, आपको द्वितीय वचन पढ़ना है, आप क्या करेंगे? कवि कवि,
कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। फिर क्या हो जाएगा? कव्यो, का और आधा हुआ और या पे छोटा का मात्रा और विसर्ग, तो क्या हो जाएगा? कव्यो कव्यो। फिर क्या हो जाएगा? कवि, जो आपका प्रथमा एक द्विवचन में दिया गया है वहां पे वही हो जाएगा। फिर क्या है यहाँ पे देखिएगा, हर्यः शब्द दिया है, हरिन दिया हुआ है, हरिभी, ठीक है, चतुर्भी। आप इतना गेस ही कर सकते हैं, प्रायः देखेंगे हरभी इत्यादि कभी भी शब्द आता रहता है, अग्नि भी आएगा, ये प्रायः तृतीया विभक्ति बहुवचन में ही आता है। भा शब्द आया, ये समझ लीजिएगा तो तृतीया बहुवचन में आएगा। अगर आधा आ रहा है तो पंचमी में है और षष्ठी में है। इतना आप जान सकते हैं, इसमें से कोई भी आप लोग याद कर सकते हैं, अभी बताते हैं हम आपको। फिर आप देखेंगे हरिराम, और यहाँ ध्यान दे रहे हो, यहाँ ना भी आपको मिस्टेक कर सकता है, क्योंकि अभी कवि का रूप करेंगे तो वहां कवि नाम आएगा, कवि राम नहीं आएगा, क्योंकि जो आप उच्चारण करेंगे क्या होगा? कवि नाम आएगा। मैं कहा गुरु जी कवि हरि नाम बता रहे हैं, यहाँ कवि राम हुए, क्योंकि थोड़ा सा नकार का अंतर आ जाता है, ठीक है। और हरीश में प्राय आप देखेंगे ऐसे सा को दे देगा तो आप मिस्टेक कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे, क्योंकि कहेंगे हरीश, तो हरीश का मतलब दो ही सा इसमें देंगे प्राय, या तो मूर्धन्य सा रहेगा या तो दंत सा रहेगा। तो प्राय यहाँ आप देखेंगे मूर्धन्य सा का ही प्रयोग होता है सप्तमी बहुवचन में, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे, इसमें से कोई भी आप ले लीजिए, मान लीजिए जैसे चर्चित में आप पढ़ते आए हैं हमेशा, क्या? कपि, कपि का पढ़ते हैं ना, आप क्या कहेंगे? कपि, कपिम, कपिना, कपये। देखिए यहाँ पे ड़ा है हरि, हरि के शब्द रूप में, लेकिन यहाँ क्या आएगा? ना, कपिड़ा नहीं होगा, नहीं तो ड़ा कर देंगे तो मिस्टेक हो, गलती हो जाएगी। तो आप कहेंगे कपि ही कपिम कपिना कपये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, कपेह कपेह कपौ कपे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब देखेंगे अग्नि का, अग्नि का देखेंगे क्या कहेंगे? अग्नि, अग्नि, अग्नि नाम, अग्नि, अग्निम, अग्नि नाम, यानी तृतीया एक वचन। फिर देखेंगे अग्नये, चतुर्थी एक वचन, अग्ने, अग्ने यानी पंचमी और षष्ठी, ठीक है। अग्नौ, अग्नि, सारे रूप आपके ऐसे चलेंगे, चाहे आप देखिए मुनि का कहेंगे, मुनि, मुनिम, मुनिना, मुनये। फिर से बोलेंगे मुनि, मुनिम, मुनिना, मुनये, मुनि ही मुनिम, मुनिना, मुनये, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। देखिए आपको इसलिए बताया जा रहा है कि प्रथमा यानी मुनि, मुनि यानी द्वितीया, मुनिना यानी तृतीया, मुनय यानी चतुर्थी। अगर आप ऐसे करेंगे, क्योंकि प्रायः जो आपसे पूछता है या तो इस विभक्ति के सारे रूप को दे देता है, टीजीटी के एग्जाम में या पीजीटी के जहां भी आपको व्याकरण पूछेगा, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, या तो इस लाइन का पूछता है, पहला पूछेगा दूसरा, ठीक है, या तो आपको यहां दे देगा यहां तक। बाकी आप जानते हैं इसका दोनों का स्वरूप एक जैसा है, एक जैसा, एक जैसा और एक जैसा है, ठीक है। सारे आपके रूप ऐसे ही याद कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। एक शब्द रूप
तैयार कर लीजिए, बाकी सारे शब्द रूप आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। केवल इसमें एक शब्द रूप है पति को छोड़ करके, पति को छोड़ करके कहने का मतलब ये भी इकारांत पुल्लिंग है, लेकिन इसका जो शब्द रूप है वो अलग चलता है, थोड़ा सा कुछ अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। मेरी वाणी को आप लोग इतनी धैर्यता के साथ सुने उसके लिए धन्यवाद। ठीक है।